बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको एक बड़े ज़बरदस्त कबूतरों का शौक़ करवाने लगे हैं। हाजी जुल्फ़कार भट्टो मेरे दोस्त हैं जो सियालकोट में, पहले भी इनके साथ काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं हम। तो आज फिर ये उन्हीं के घर के कबूतर हैं। ये गाढ़े बटेरे हैं, इन्हें मैं तो कहूँगा गाढ़े बटेरे। लेकिन इनका पूछते हैं कि हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब से पूछते हैं कि ये हाजी साहब ये कौन से बटेरे हैं, ज़रा आप इनके बारे में बताएं, इनकी परवाज़ें क्या हैं, इनकी वापसी कैसी है। अच्छा जी, ये मलिक दरीस वाले बटेरे कबूतर हैं और ये दूसरे बटेरों से अलग हैं क्योंकि ये गहरे हैं। इसका साथ साथ शौक भी करवाएं जी। कलर तो इनका बड़ा डार्क है, गहरे गहरा है। अभी तो और गहरे होंगे ना, अभी तो ये और गहरे होंगे। और ये बहुत कदीम पुरानी नस्ल है। असल में इनमें कबूतरों में ना अली वाला क्रॉस है, पहले जो पुराने मलिक साहब वाले कबूतर है। अच्छा, ये मलिक दरीस जो उस्ताद थे मरहूम, उन्होंने ये क्रॉस दिया हुआ अली वालों के साथ बटेरे, तब से इनका ना कलर ये है। भाई साहब। लेकिन जो अली वाले हैं वो भी तो बटेरों से ही बने थे ना। हाँ, वो भी बटेरों से बने हैं कबूतर। तो जो अली माशकी के कबूतर थे वो भी बटेरे ही थे ना। अच्छा जी, ये बहुत लाजवाब कबूतर हैं। अच्छा, इनकी परवाज़ें हाँ, कितनी परवाज़ें इनके काफ़ी, मसन के इनके चाचा चाची हैं, काफ़ी बाजियों में उड़े हैं। हैं? ये ब्लड लाइन जो है ये, हाँ, ये ब्लड लाइन बहुत कमाल है। इनके जो चचा ताया काफ़ी बाजियों में उड़े हैं। ये तो अब जाके ना, हाँ, मतलब ये कबूतर ही उड़ते ये हैं कबूतर तो अब जाके ये 2-4 महीने ना ये जोड़ों के लिए ना मैं रोकी है, तो पहले तो मैं रोकता ही नहीं था। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी, एक चीज़ ये हाजी साहब, ये इनके पंजे ये देखें। पंजे देखे ना कितने कमाल, खुशक। अच्छा, ये जो पर हैं इनके, ये देखने में लग रहे हैं तेज़ पर लग रहे हैं जी। नहीं, पर असल में ऐसे ही इतने तेज़ नहीं है। असल में आजकल दौर भी थोड़ा तेज़ पर का है ना। हाँ जी। हाँ जी, यही कबूतर बुलंदी करता है, तेज़ पर वाला ही, दूसरा नहीं करता। और इनके पैरों में देखें, कोई पूरा पर खोल के ना खला नहीं आता, खला बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसी तरफ खला नहीं। अभी 10वीं कली इसने पूरी की है, अंदर के अभी साफ़ करने हैं इसने। ये 2 भाई हैं, दोनों ने साफ़ करने हैं। वो जो भी होगा 9 कली का। नहीं, ये भी 10वीं हाँ, इसकी 10वीं निकल कली है इसकी। 9 पूरी कर ली हुई हैं इसने, बगल के रहते हैं इसके कुछ। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें ऐड करूं कि ये बटेरे जो हैं ये सियालकोट में थोड़ा सा अग्रेसिव हैं, जिन्हें कहते हैं थोड़ा गर्म दिमाग के कबूतर हैं ये। और सियालकोट के साजा कराम जो हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि अगर कबूतरबाजी करनी है तो बटेरे और चूहे रख लें, इनसे बाहर ना जाएं। ये बटेरे ऐसे ज़बरदस्त हैं कि ये, अब चूहों का भी मैंने जिक्र किया है, वो मौसम ख़राब उन्हें महसूस हो कि मौसम ख़राब है या शिकारी परिंदे आ रहे हैं ज़्यादा इस तरफ, वो फ़ौरन वापस आ जाते हैं। लेकिन ये मैदान नहीं छोड़ते, ये थोड़े कड़वे तबीयत के हैं या गुस्से वाले इन्हें कहा जाएगा ऐसा। और ये दोनों में आता है, ये बटेरों में भी आता है और चूहों में भी। अच्छा, हाँ जी, कि कड़वे ये होते हैं। कड़वे हैं, गर्म लेकिन चूहे कबूतर तो हैं। वापस आ जाते हैं ना मौसम ख़राब होने से पहले ज़्यादातर। बटेरे भी आते हैं। अच्छा जी, बटेरे भी आते हैं। लेकिन ये टकरा भी जाते हैं हवा से। हवा में आप ही ने एक दफ़ा बताया था कि एक बड़े तूफ़ान में वापस आया जिसके पर भी थे। हाँ जी, वो तो हाँ जी, बटेरे जो हैं ना जिनमें चूहा क्रॉस है, अक्ल बहुत हो जाती है ना उनमें। हाँ जी। तो हमारे काफ़ी वो कबूतर हैं जो लंगोट वाले हैं हमारे, वो काफ़ी कबूतर हैं जो तूफ़ान में भी वापस आ जाए। बटेरे जो, अच्छा बटेरों के अलावा सियालकोट के जितने भी कबूतर हैं इनकी फ़ज़ीक इस तरह की बन चुकी है कि ये मौसम की शिद्दत का जो मुकाबला बड़े आराम से कर लेते हैं। अब ये मेरे हाथ में भी ये बटेरा उसी का भाई है। इसकी अभी जो है ये देखें जी, पर दिखा दें कि ये पट्ठे ही हैं, दोनों सगे भाई हैं। इसकी 10वीं कली जो है अभी आधे से कम है। ये अभी
पूरी नहीं हुई, बगल में इसके वो पर हैं अंडे वाले, इन्हें कहा जाता है पर, जो बचपन वाले पर हैं वो हैं, और स्प्रिंग भी इसका ठीक है, हर लिहाज से ये ठीक है। ये अभी जिसे लाहौर में कहा जाता है जम कट कबूतर, इन्होंने भी आसमान नहीं देखा, ये खुडे के अंदर ही पले हुए हैं, और वहीं पे ये इन्होंने दस्ती साफ़ कर ली है। ये इसके साथ साथ पंजे भी देखें, और ये हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब ये अपनी कड़ी डालते हैं जो बचपन में ही डालती है, बड़े होकर नहीं डाल सकती, ना ये उतरती भी नहीं है, तो बड़े तरीके से काट के उतारना पड़ता है। ये कड़ियाँ भी इन्होंने डाली हुई हैं। ये पंजे देखें जी कैसे लंबी उंगलियाँ, खुले पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, ऊपर छिलका भी नज़र आ रहा है, सिकरी भी, जो जिसे मैं कहता हूँ कि प्रोटेक्टर होता है। ये मौसम की शिद्दत से बचाता है परिंदे को, शदीद गर्मी से भी बचने में मदद मिलती है और शदीद सर्दी से भी बचने में मदद मिलती है। और ये पंजों से अंदाज़ा पूरी बॉडी का हो सकता है कि इसकी बॉडी की स्किन जो खाल कैसी होगी, और इसकी आपको शेप भी दिखाते हैं जी। मेरी एक दिन दोस्त हैं मेरे एक बड़े, उनसे बात हो रही थी, तो वो भी, उनका भी यही कहना था, वो उन्होंने साथ वो रखे हुए हैं दूध के लिए पालतू जानवर भी रखे हैं, गाय भैंसें वगैरह। वो बता रहे थे कि ये जिसकी खाल पतली होती है वो दूध भी भैंस ज़्यादा देती है, यानी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है जिसकी खाल पतली हो। अब इसकी भी ये नज़र आ रही है कि पतली खाल है इसकी, इस परिंदे की भी। दुम इसकी बंद है, एक सेकंड निकलना नहीं है। ये मैंने आज हाई साहब को कहा है जी कि वर्कशॉप पे ले आए परिंदे, अभी नहीं ये दिखाएगा दुम, तो आज इधर ही मैंने मंगवा लिया। नई जगह पे ये परिंदा थोड़ा परेशान कर रहा है। ये इधर से इसकी लंगोड़ देखने की कोशिश करते हैं जी, क्योंकि इसके दुम के अंदर भी पर ज़्यादा आ रहे हैं, नए पर ज़ाहिर है परों के जब आखिरी बड़ी कलियों में आ जाता है परिंदा। ये जी इसका लंगोट है, ये लंगोट का पर है। ये भी इधर से अंदाज़ा लग सकता है कि ये मुनासिब दुम है एक। ये देखें छोटी दुम है, बड़ी मुतवाज़न सी। ये दिखा दें जी जल्दी से, ये दुम इसने रोकी हुई है। ये भी बंद दुम है, एक पत्ते की दुम से कहा जा सकता है। ये ज़बरदस्त दुम है। अभी इसके इधर भी ऐसा आएंगे बाल काले। ये जो ये नाखून भी देखें जी इसके, ये नाखून भी बड़े सीधे और नुकीले नाखून हैं। ये भी बड़ी चीज़ गौर करने वाली होती है। ये नाखून छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनसे अंदाज़ा हो जाता है परिंदे की पूरी बॉडी का, और ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल नहीं है अच्छे कबूतर की पहचान करनी। 2-3 चीज़ें भी देखनी आ जाएँ किसी को। आप ये देखें आँख है इसकी, आँख से आँख आप भी देखते हैं जिसकी पलकें बहुत बारीक होती हैं, उसके किनारे के ऊपर हल्के हल्के दंदाने से बने होते हैं जिस तरह कंघी की तरह, वो देखनी चाहिए, और वो बड़े अच्छे परिंदे में होती है। इसका सर देखें ऊपर से उभरा हुआ है, माथा जो है सर ऊपर से चौड़ा है। अभी पट्ठे हैं, अभी इन्होंने अपने शेप में आना है। जब 1-1, 2-2 बच्चे पालेंगे, तो ये 2 परिंदे हैं जी, तो ऐसे दिखाएं हाजी साहब, इनकी सगे भाई हैं ये, और ये पुराने बटेरे हैं अली वाले इनका वो कहेंगे मलक अदरीस मरहूम वाले बटेरे हैं माफ़ कीजिएगा। ये भी लाजवाब हैं क्योंकि इनमें अली वाला क्रास है। बटेरों से ही अली वाले तैयार हुए थे, वापस फिर ये बटेरों को अली वालों में क्रास किया गया। पुराने दौर का हुआ है ये क्रास, ये उस्ताद मलिक अदरीस ने अपने हाथों से किया हुआ है। उनके बटेरे बड़े सियालकोट के लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कबूतर पर, वो सारे उस्ताद मलिक अदरीस मरहूम को, और जो सियालकोट के उस्ताज़ा कराम को जानते हैं, बाहर के दोस्त जो शहर से बाहर के हैं सियालकोट से, उन्हें पता है कि मलिक अदरीस साहब वाले बटेरे कैसे हैं। और ये हाजी साहब ने दोस्तों को भिजवाए थे, मोरें भी लगवाई हैं इन्होंने, लंबी परवाज़ें भी दी हैं। और अब ये देख के, तो अब ये परिंदे जो हाजी साहब ने रोके हैं अपने लिए। एक फ़ीमेल जो मुझे भी दी थी हाजी साहब ने, उसका मैंने वीलॉग भी बनाया था। 2 कबूतरियाँ में मुझे पट्टियाँ चाहिए थी अपने बटेरों के लिए, तो मैंने हाजी साहब से ली थी। उनमें एक जो इन्हीं की बहन थी हाजी साहब, ये थी। मैं अब उसको वापस बटेरे में लगाने लगा, अब उसने अपनी कलियाँ पूरी कर ली हैं। ठीक रहेगा ना?
ये जी आज आपको बटेरे वैसे तो दिखाते रहे हैं, मलिक अदरीस मरहूम उस्ताद वाले बटेरे, इनका भी आपको शौक़ करवा दिया। तो अभी कोई ना कोई और एक आध हाजी जुल्फ़कार भट्टो साहब के घर की जो ब्रीड है वो उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।